सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था फ्री हैंड टूल, इस फ्री हैंड टूल की हेल्प से हम फ्रीक्वेंटली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज इन द सेंस विड्थ, हाइट और कलर, स्टाइल, एरोहेड्स, क्लोजिंग, ओपन नोड्स एंड स्मूथनेस। ये हमने लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। नेक्स्ट इसमें जो है लाइन टूल के अंदर हमें नेक्स्ट टूल है 2 पॉइंट टूल। 2 पॉइंट के आधार पर लाइन ड्रॉ करना। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ऐसा शेप बना हुआ है, इन दोनों शेप्स को आपस में, जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ प्लस करते हुए, शॉर्टकट की यूज करते हुए, एक बड़ा और एक छोटा सर्कल रखते हैं। 2 पॉइंट टूल हमें हेल्प करता है 2 पॉइंट के आधार पर। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ है, इस सर्कल के चारों तरफ हम इसको ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने इस सर्कल को यहाँ स्नैपिंग करा दिया। तो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करनी हो, ऐसा अगर कोई शेप हमें बनाना हो तो हम इस 2 पॉइंट लाइन टूल की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। 2 पॉइंट लाइन टूल के अंदर ये प्रॉपर्टी इसकी दिखा रहा है। 2 पॉइंट लाइन टूल 2 पॉइंट हमें बताने होंगे। दूसरा है इसमें परपेंडिकुलर, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये रन करेगा, मूव करेगा लाइन को। जैसे मैं यहाँ से ऑप्शन चेंज करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि भाई यहाँ से मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए ये इसके साथ साथ चलेगा। तो यहाँ से कहाँ तक लेना है वहां तक मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये इस 2 पॉइंट लाइन टूल का रोल है। दूसरा इसमें जो है 2 पॉइंट लाइन में थर्ड ऑप्शन जो है वो है टेंजेंशनल। 2 टेंजेंट के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास जैसे टेंजेंट ये भी है, एक मैं टेंजेंट बना लेता हूँ फ्री हैंड टूल से। कुछ इस प्रकार से 2 टेंजेंट बनाया मैंने। इन 2 टेंजेंट के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट लाइन स्टार्ट टू एंड मुझे फिनिश करना है। तो मैं यहाँ से टेंजेंशनल लाइन लूंगा और 2 एंड पॉइंट इसको दिखा दूंगा। पहला पॉइंट हो गया लास्ट में जो हमने छोड़ा वो, और दूसरा पॉइंट हमारा ये, लाइक दिस। इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहाँ से ये 2 पॉइंट, इधर से जो भी एक एंगल बनाते हुए, टेंजेंट बनाते हुए हम लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है 2 पॉइंट लाइन टूल का रोल। यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया। तो ये है लाइन टूल में, ड्राइंग टूल की कैटेगरी में 2 पॉइंट लाइन टूल का मतलब। नेक्स्ट है बेजियर टूल। फ्रेंड्स, बेजियर टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल की हेल्प से हम पॉइंट आउट करके एंकर पॉइंट्स को जनरेट करते हुए लाइंस बना सकते हैं। और ये टूल काम आता है क्रिएटिव लोगो बनाने में, उसको शेप देने में, कर्व देने में। तो उसके लिए हम पहले बेजियर टूल से कुछ पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे मैंने जैसे सपोज कीजिए 3 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए। अब इस लाइन टूल को एक अच्छा रूप देने के लिए, एक कर्वी रूप देने के लिए शेप टूल हमें यूज करना होगा। शेप टूल का काम है जो भी नोड्स बने हैं, एंकर पॉइंट्स बने हैं, उन एंकर पॉइंट्स में कर्वनेस या स्ट्रेटनेस अप्लाई करना, एंकर पॉइंट्स को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, या कुछ एंकर पॉइंट डिलीट करना, कस्पिंग करना। दोनों एंकर पॉइंट्स के बीच के जो डायरेक्शन हैंडल्स होते हैं उन डायरेक्शन हैंडल्स को आपस की लिंकिंग फिनिश करना, खत्म करना। तो मैं यहाँ से नोड सेलेक्ट करता हूँ शेप टूल की हेल्प से। इस शेप टूल की हेल्प से हमने लाइन के तीनों नोड्स, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड मिड, तीनों नोड्स मैंने सेलेक्ट किए। देखिए प्रॉपर्टी बार इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है मूव से लेकर के फ्लिप तक, वो प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अब सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं एज पर शेप टूल। शेप टूल फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड नंबर टूल मिलेगा आपको पिक टूल के नीचे। इसका शॉर्टकट है F10 और इसमें इसे इंडिकेट भी करता है एज आइकन। लाइन का एक एंकर पॉइंट शो कर रहा है। तो इन एंकर पॉइंट्स में हम कर्वनेस अप्लाई कर सकते हैं, इन एंकर पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। मैं बेसिकली इनको कहता हूँ नोड्स कहता हूँ, है ये एंकर पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई मैं इसमें चाहता हूं कि थोड़ा कर्व अप्लाई हो जाए। हमने स्ट्रेट लाइन बनाया है बेजियर कर्व की, बेजियर टूल की हेल्प से। तो कर्व के लिए प्रॉपर्टी बार में ये दे रखा है कन्वर्ट टू कर्व। तो ये प्रेस करने पर लाइन में कर्व अप्लाई हो जाएगा। लेकिन चेंजेस कब आएंगे? जब हम इन एंकर पॉइंट्स को मूव करेंगे, या इन एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद में जो उसके डायरेक्शन हैंडल्स डिस्प्ले होते हैं, उन डायरेक्शन हैंडल का हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कर्व अप्लाई होगा। तो देखिए मैंने तीनों नोड सेलेक्ट किए हुए हैं, तीनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं और उनमें मैंने कर्व अप्लाई किया है। ओके, कर्व अप्लाई करने के बाद में मुझे रिलीज करना होगा इसको, ताकि मैं इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स पे इंडिविजुअल कर्विंग अप्लाई कर सकूं। ये मैंने रिलीज कर दिया। बाहर क्लिक कर देंगे वर्क स्पेस एरिया पे।
वो क्लिक करने के बाद में हम कोई भी जो भी नोड हम चेंज करना चाहते हैं उस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है दो हैंडल, एक जो मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया वो और दूसरा जो अपोजिट एंकर पॉइंट है उसका डायरेक्शन हैंडल। तो एक का लेफ्ट और एक का राइट डायरेक्शन हैंडल शो करेगा। तो यहां से मैं इन डायरेक्शन हैंडल की हेल्प से कर्व चेंज कर सकता हूँ। देखिए दोनों को मैं सेम डायरेक्शन में कर देता हूँ, फिर आता हूँ ऊपर की तरफ, यहां से मैं इसको कर्व ऐसे लेता हूँ। तो देखिए ये कर्व हमने बनाया है। अब इस कर्व के अंदर कोई नोड अगर एक्स्ट्रा है, नहीं चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करके ऐसे माइनस कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन से हटा सकते हैं, या उस एंकर पॉइंट पर डबल क्लिक करके भी रिमूव किया जा सकता है। तो जितनी कर्वनेस आनी है उतनी कर्व इसमें अप्लाई हो जाएगी। अब चाहते हैं हम चेंज करना, तो इसको हम ऐसे मैनुअली ड्रैग करते हुए ऐसे डायरेक्शन हैंडल को चेंज कर देंगे। तो ये होता है इस बेजियर टूल से कोई भी शेप बनाकर उसमें कर्व अप्लाई करना शेपिंग टूल की हेल्प से। तो फ्रेंड्स हम इसके ड्राइंग टूल के साथ साथ में शेप टूल भी साथ साथ में देखते जा रहे हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था डुप्लीकेट करना, फिर इसको फ्लिप करना, मिरर करना, तो उन कमांड्स की हेल्प से इसको हम कैसे कर सकते हैं। प्लस करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में इसको राइट साइड की तरफ अपोजिट एंगल में इसको हम मिरर करेंगे। देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से शेप बन गया। इसका हाफ पोर्शन हमने बनाया, उसको हमने डुप्लीकेट करके फुल कर दिया। ये दो अलग अलग लाइनों से बना हुआ एक हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें ये दो लाइनें इंडिविजुअल लाइन्स है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों को लाइन को जोड़ना कैसे है, इनको वेल्ड कैसे करना है, इनके एंकर पॉइंट्स को जॉइंट कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बेजियर टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूँ कि भाई स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, ये लाइन चलता रहेगा। जहां पर भी आप ले जाएंगे वहां आप क्लिक करने पर ये लाइन बना देगा। आप इससे क्लोज कर्व शेप बना सकते हैं, ओपन ओपन शेप बना सकते हैं, कुछ भी कर्वी लाइन बनाना हो तो बेजियर टूल की हेल्प से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया है स्ट्रेट, क्योंकि मैंने जस्ट सिंगल क्लिक किया है, स्टार्ट टू एंड मैंने सिंगल क्लिक किया है, मैंने इनको ड्रैग नहीं किया, जस्ट क्लिकिंग। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्टिंग से कर्व आ जाए, तो यहाँ से स्टार्ट किया, एंड पॉइंट पर जब हम क्लिक करते हैं उसको माउस को रिलीज नहीं करना है, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने पर ये एक कर्व अप्लाई होगा इसमें। बाय डिफॉल्ट ये कर्व आ जाएगा, जितना हमने ड्रैग किया उतना। अब शेपिंग टूल से हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें दोबारा उसका वो कर्विंग ऑप्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इसको ड्रैग करते हुए ही कर्व कर लिया था बनाते वक्त ही। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन डायरेक्शन हैंडल की हेल्प से, इसकी हैंडल की हेल्प से हम इसका कर्व का चेंज कर सकते हैं कि भाई ऐसा शेप नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से चाहिए, ये मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये चेंज किया, इतना मैंने ले लिया, ओके। अब इसको मैं वही स्टेप रिपीट करता हूँ, प्लस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अपोजिट डायरेक्शन से मैं इसको ऐसे मिरर कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से एक शेप बनेगा, प्लस करते हैं, वर्टिकली मैं मिरर करता हूँ, कुछ ऐसा एक हमारे पास बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कलर फिल करते हैं। तो इसमें जब मैं कलर फिल करता हूँ कलर फिल नहीं होगा, क्योंकि ये चार लाइनों का एक ग्रुप ऑब्जेक्ट है। हम चाहें तो इसको ग्रुप कर सकते हैं कंट्रोल जी कमांड से, बट ये आपस में नोड्स एक दूसरे के ऊपर इतना आए हुए हैं नजदीक, कैसा लग रहा है कि ये एक शेप है, जबकि ये शेप नहीं है। मल्टीपल सेगमेंट का एक जो है शेप दिखाई दे रहा है हमें, जबकि है ये मल्टीपल लाइंस का शेप। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कलर फिल हो जाए, तो इसको हमें पहले जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद में इनको हमें ज्वाइंट करने होंगे इनके सारे एंकर पॉइंट्स को, फिर ये एक कंप्लीट सेगमेंट बनेगा, फिल्ड सेगमेंट बनेगा, जिसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल हमारा पास ये है कि इस बेजियर टूल का क्या रोल है। बेजियर टूल का रोल है कि आप पॉइंट आउट करके एंकर पॉइंट्स जनरेट करते हुए कोई भी एक शेप बना सकते हो। अब बात आती है लोगो बनाने की। तो कुछ लोगो जैसे बने बनाए होते हैं, हमारे पास उनकी इमेज होती है, रॉ मटेरियल में के नाम पर हमारे पास सिर्फ इमेज होती है। हम चाहते हैं कि उस इमेज को क्रिएट करना, वापस लोगों में कुछ क्रिएटेड किया हुआ होता है, उसी को वापस रिक्रिएट करना हो। रिक्रिएट क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? रिक्रिएट इसलिए किया जाता है कि जो हमने लोगो लिया है, हमने डिजाइन में काम में लेना है, उस डिजाइन को एनलार्ज करना है, बड़ा करना है। तो स्कैन की हुई इमेज को जब हम बड़ा करते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाती है। तो पिक्सेलेट ना हो, कंपनी का लोगो है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपनी के थीम को, आइडिया को, कंपनी के प्रेजेंटेशन को जो है प्रेजेंट करता है। तो वो सबसे बेटर उसका रिजल्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें उसको रिक्रिएट करना पड़ता है।
अगर वो लोगो फोटो जनरेटेड है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, स्कैन करके मैक्सिमम स्केल पर उसको डीपीआई में स्कैन करके, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई क्रिएटेड वर्क है, आर्ट वर्क है, और उस आर्ट वर्क के थ्रू ही लोगो अगर बनाया गया है, तो उस लोगो को हम एज ए स्कैन करके लेते हैं तो वो इमेज में कन्वर्ट हो जाता है और पिक्सेलेट हो जाता है बड़ा करने पर, एनलार्ज करने पर। तो हम क्या करेंगे, उसको रिक्रिएट करेंगे। तो रिक्रिएट करने के लिए हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए। उस इमेज को हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ की हेल्प से। कोरल ड्रॉ में बेजियर टूल, पेंसिल टूल, इनकी हेल्प से हम इनको दोबारा बना सकते हैं वो कलर वगैरह फिल करके। तो वहां ये बेजियर टूल काम आता है। तो हम उस पर भी आएंगे, अभी इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पहले मैं इनके अंदर बता देता हूँ कि हमारे पास जो टूल है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पेन टूल, पेन टूल का काम होता है सेम जो बेजियर टूल का काम है, लाइंस ड्रॉ करना पॉइंट करते हुए। अगर आप सेकेंड पॉइंट पे अगर आप ड्रैग करते हो तो वहीं से ये कर्व शेप आ जाएगा, और इस तरह से कर्व शेप लेते हुए ऐसा कोई स्पाइरल शेप बना सकते हो, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। इस पेन टूल का काम ही यही है, एक तरह से पॉलीलाइन बनाता है। और स्ट्रेट लेना हो तो हम यहाँ से इसको बिना ड्रैग किए क्लिक करने पर ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर हम एंड पॉइंट पर ड्रैग कर देते हैं, लेफ्ट क्लिक दबाए रखते हैं और माउस का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ये एक कर्व अप्लाई करेगा इस पेन टूल की हेल्प से। तो इसका भी काम सेम ही है फ्रेंड्स, कि हम पेन टूल से बेजियर टूल की तरह ही काम कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इसकी जो दिखा रहा है वो है कि प्रीव्यू मोड जो दिखा रहा है कि भाई लाइन साथ साथ में दिखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं नीचे तक आता हूँ तो लाइन का एक ब्लू कलर में वो बता रहा है कि भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगी। ठीक है, अगर ये ऑफ कर दिया जाए तो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई लाइन आप जो सेकंड पॉइंट क्लिक कर रहे हो वहां तक कैसी आएगी। हमें पता है कि हमने स्ट्रेट लिया तो स्ट्रेट ही आएगी। अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तब ये जो है साथ साथ में लाइन दिखाएगा। उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, जो प्रीव्यू मोड है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि इन बिटवीन ड्राइंग, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ भी पेन टूल से, तो बीच में हमें नोड्स इंक्रीज करने हैं या जो नोड्स एक्स्ट्रा बन गए हैं उनको माइनस करना है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन ऑन रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस नोड से लेके इस नोड, यानी कि इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट के बीच में अगर क्लिक करता हूं तो एक प्लस साइन आता है। इट मींस यू हैव एडेड अ न्यू पॉइंट। यहाँ पर एक नया पॉइंट आपने ऐड कर लिया है ताकि हम वहां से शेप चेंज कर सकें। तो इस तरह से हम मल्टीपल एजेस यानी कि नोड्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ यहाँ इतने सारे मैंने नोड्स ऐड किए हैं। अब बात आती है इनको एडिट करने की। तो एडिट करने के लिए हम शेपिंग टूल यूज करेंगे, और पर्टिकुलर जो नोड हमने एंकर पॉइंट हमने जो ऐड किए हैं उनका डायरेक्शन, उनकी पोजीशनिंग चेंज करेंगे, उनमें कर्व अप्लाई करना होगा। तो प्रॉपर्टी बार में शेप टूल की हेल्प से कर्व अप्लाई करेंगे लाइक दिस। ऐसा कर्व लिया, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक कर्व देना चाहता हूँ तो मैं ये कर्व दूंगा। फ्रेंड्स हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर एक एंकर पॉइंट अगर सेलेक्ट नहीं है, एक एंकर पॉइंट से दूसरा एंकर पॉइंट के बीच में अगर मैं लाइन कर्व करनी है, तो बिना एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हम कर्व कर सकते हैं। कैसे? हम लाइन पर एक सिंगल क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक करने पर ब्लैक डॉट बनेगा। इट मींस आपका कर्सर उस पोजीशन पर लॉक हो गया है। अब यहाँ पर इस लाइन में हम कर्व अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कर्व पे क्लिक किया, ओके, लाइन में कर्वनेस अप्लाई हो गई, दोनों तरफ इसके डायरेक्शन हैंडल्स आ गए। मैं यहीं से बीच में से इस लाइन को ड्रैग करके कर्व अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया हुआ है कर्व, इसको सेलेक्ट किया, लाइन को या जो डायरेक्शन हैंडल है उस डायरेक्शन हैंडल को मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कर्व आ गया, क्योंकि इस लाइन में हमने यहाँ क्लिक करके कर्व दिया था। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ओके, कर्व है ऑलरेडी, यहाँ पे कस्प कर देंगे। कस्प करने से क्या होगा कि एक डायरेक्शन हैंडल चेंज करते हैं तो उसके अपोजिट में उसका जो दूसरा डायरेक्शन हैंडल है, जैसे ये चेंज नहीं होगा। इसको मैं एक और अलग से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि जैसे पेन टूल से हमने यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। ओके, बीच में अगर हम कोई ऐड करते हैं, ये मैंने नोड ऐड किया है, तो ये कर्व अप्लाई नहीं होने की वजह से सीधा सीधा ही मूव होगा। ये एंकर पॉइंट सीधा ही मूव होगा। मैं चाहता हूं कि इसमें कर्व आ जाए, तो कर्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने पर ये कर्व अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ चेंज कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में तो डायरेक्शन हैंडल नहीं है, तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। मैंने यहाँ मैनुअली डबल क्लिक किया तो भी आप एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो। डबल क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको कर्व दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कर्व अप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये कर्व को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि इस एंकर और इस एंकर के बीच में कोई नोड ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने पर एक नोड और ऐड हो गया, लेकिन साथ ही साथ में क्या हुआ है, ये जो डायरेक्शन हैंडल में चेंज कर रहा हूँ इसका, तो इसके अपोजिट में भी ये चेंज कर रहा है।
मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि एक डायरेक्शन हैंडल अगर चेंज हो रहा है तो दूसरा हैंडल वहीं रहे। उसके लिए मेक नोड कस्प सेकंड ऑप्शन जो इसमें आ रखा है, इस सेकंड ऑप्शन को हम यूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन है मेक नोड कस्प, तो इन दोनों के बीच में कर्व की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, यानी कि लिंकिंग इनकी आपस में खत्म कर देगा। एक डायरेक्शन हैंडल दूसरे डायरेक्शन हैंडल से डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि उसकी लिंकिंग फिनिश हो जाएगी। हम आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई इस कर्व को ऐसे लेना है, यहाँ के कर्व को इस तरह से चेंज करना है, और यहाँ पर अगर कोई कर्व नहीं दे रखा है तो हम कर्व अप्लाई कर देंगे लाइक दिस, और इसको मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप ले लेता हूँ। तो अब देखिए मैंने बेजियर टूल से या पेन टूल से जो भी अनइवन कोई भी एक ऑड सा शेप बनाया था उसको मैंने ये शक्ल दे दी। प्लस करके कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अपोजिट डायरेक्शन में मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता हूं। ये है इस पेन टूल का रोल। फिर हम आते हैं कि बी स्प्लाइन से बनेगी लाइन ही, लेकिन कर्व लाइन। जहां पर भी सेकंड पॉइंट क्लिक कर रहे हैं वहां पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब हम इससे ऐसे फ्री हैंड और कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, और हर एक कर्व लाइन पे एक नोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम एस्केप की से छोड़ देते हैं, दोबारा बनाते हैं 1 2 3 ऐसे, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं। अब सपोज कीजिए ऐसा मुझे कोई स्विमिंग पूल का मुझे ऊपर से दिखाना है, तो मैंने ये शेप बनाया बी स्प्लाइन कर्व से। तो ये बी स्प्लाइन टूल का रोल है। अब इसमें शेपिंग टूल देखते हैं। जब शेपिंग टूल देखते हैं तो इसमें जहां जहां मैंने क्लिक किया था और जहां के एंकर पॉइंट से क्लिक करने पर जो कर्व आया था वो कर्व हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से मुझे कर्व थोड़ा बढ़ाना है तो मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, यहाँ से इसको थोड़ा और आगे लेना है तो और अंदर लेना है तो अंदर। इस तरह से इन एंकर पॉइंट्स की हेल्प से ये जो नोड जहां पे मैंने क्लिक किया था इससे जो कर्व है सही है, यहाँ से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ पर जो ये कर्व आ रहा है ये स्ट्रेट हो जाए, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मेक नोड क्लैंपिंग कंट्रोल पॉइंट। तो जैसे ही क्लैंपिंग करूंगा यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट हो जाएगा लाइक दिस। ये ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मैं अगर करना चाहूँ तो ये क्लैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं लेना चाहूँ यहाँ तक, ओके, इसको मैं सेंटर में यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं क्लैंप कर देता हूँ लाइक दिस। ये तो क्लैंप हो जाएगा। तो बीच में अगर हमें कहीं सीधा भी करना हो तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। ये है बी स्प्लाइन टूल का रोल। ठीक इसी तरह से पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में क्या होता है फ्रेंड्स, कर्व लाइन बनाते बनाते हम बीच में कहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे मैंने लेफ्ट क्लिक ड्रैग किया हुआ है, ऐसे मैंने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से कोई रफ शेप मैंने बनाया और जहां से स्टार्ट किया वहां ले जाकर के मिला देता हूँ तो ऐसे मिल जाएगा। ये पॉलीलाइन का रोल है। पॉलीलाइन का मतलब होता है कंटिन्यूस लाइन ड्रैग करना, और साथ साथ में अब जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर्व ले लिया है और फिर इसको मैंने यहाँ से माउस रिलीज करके कंट्रोल बटन से यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन बना सकता हूँ ऐसे। अब इसके परपेंडिकुलर में बनाना है तो कर्सर यहाँ ला करके इसको परपेंडिकुलर में लाके इसको फिनिश कर दूंगा। तो इन बिटवीन ड्राइंग करते हुए बीच में ही मैं इसको कर्व को स्ट्रेट लाइन में भी बना सकता हूँ। देखिए ये ऐसे मैंने कर्व बनाया, ओके, फिर मैंने माउस रिलीज किया, लाइन अभी भी चल रहा है पॉलीलाइन की वजह से क्योंकि कंटिन्यूस लाइन बनाता है ये। तो अब इसको मैं कंट्रोल से इसको स्ट्रेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट किया। अब फिर से मेरे को यहाँ फ्री हैंड करना है, ओके, फिर यहाँ से स्ट्रेट करना है, ओके, कंट्रोल बटन दबा करके लाइन को मैं रिलीज करते हुए ऐसे। अब मैं लाइन को रिलीज नहीं करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, फिर स्ट्रेट। तो ऐसा अगर शेप बनाना हो तो हम पॉलीलाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड 3 पॉइंट कर्व टूल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसमें जैसे 3 पॉइंट रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक इसी तरह से लाइन में भी 3 पॉइंट कर्व टूल दे रखा है। तो 3 पॉइंट कर्व टूल से क्या होगा, पहले आप लाइन को ड्रैग कीजिए एंड ड्रॉ कीजिए एंड पॉइंट तक, रिलीज कीजिए माउस को, और थर्ड पॉइंट कहलाएगा इसका कर्व। जहां पर भी हम ले जा रहे हैं माउस को थर्ड पोजिशन पे तो ये हमारा कर्व कहलाएगा। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक बनाता हूँ, कर्व में ये दे देता हूँ, ओके, दोबारा बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ये सेंटर में इसको सीधा बना लेता हूँ। चलो सेंटर पॉइंट सीधा ले लिया और इसको मैंने कुछ ऐसे थर्ड पॉइंट यहाँ तक क्लिक कर दिया। अब जब प्लस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट के साथ मैं अपोजिट डायरेक्शन से ऐसा करता हूँ तो क्या बन गया, एक ऐसा हार्ट शेप बन जाएगा। दो ऑब्जेक्ट हैं अभी भी लेकिन ये रिजेंबल क्या ऐसा कर रहा है, हार्ट शेप की तरह। अब मैं बात करता हूँ कि इसको हमें जोड़ना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे उनको। प्रॉपर्टी बार में दिखाया जा रहा है इसमें वेल्ड ऑप्शन। ये वेल्ड ऑप्शन से क्या करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसका कंप्लीटली जॉइंट हो गया ये,
जॉइंट नहीं हुआ, लेकिन दो ऑब्जेक्ट आपस में जरूर जुड़ चुके हैं। देखिए सेलेक्ट करने पर पूरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है सिंगल लाइन पे क्लिक करने पर, पहले दो अलग अलग लाइन थी। अब इसमें कलर फिल करके देखते हैं, कलर फिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनकी जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स आपस में पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो वो कनेक्टिविटी कहाँ से होगी? शेप टूल से होगी। शेप टूल से हम इन दोनों जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दो एंकर पॉइंट्स, उन एंकर पॉइंट्स को दोनों को ऐसे विंडो बनाते हुए बाहर की तरफ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इस जॉइंट टू नोड की हेल्प से, शेप टूल में जॉइंट टू नोड्स की हेल्प से इनको दोनों को आपस में, अब देखिए जैसे ही मैं सेकंड वाला करता हूं ज्वाइन, ज्वाइन होते ही जो लास्ट में जो मैंने कलर फिल किया, यहाँ पे जैसे सियान कलर बता रहा है नीचे की तरफ स्टेटस बार में, ये कलर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा ज्वाइंट होते ही, ये देखिए। और जो डायरेक्शन हैंडल्स नहीं दिखाई दे रहे थे वो दिखाई देने लग जाएंगे। अब इन डायरेक्शन हैंडल की हेल्प से हम इसमें और अगर चेंजेस करना चाहें तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा, एक मैंने ऐसा हार्ट शेप बना लिया लाइक दिस। इसमें अगर शेडो का कुछ कर इफेक्ट दिखाना है तो फिर वही है कि मैं बेजियर टूल से एक ऐसा शेप बनाऊं यहाँ से 3 पॉइंट करते हुए, और इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में कर्व करेंगे, एक नोड हम हटा देंगे, इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे लाइक दिस। शेडो अगर बताना है कि शाइनिंग एज अगर दिखाना है तो हम इसको कुछ ऐसा ही शेप इसी वे में बनाएंगे शाइनिंग दिखाते हुए। आउटलाइन को राइट क्लिक करके नन कर देंगे, राइट क्लिक ये, और इसका भी मैं कलर चेंज, राइट क्लिक। अब हमें देखिए कैसा दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा शाइनिंग एज। शाइनिंग एज अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसको आप थोड़ा शिफ्ट के साथ करके छोटा कर लीजिए। ऐसा हम यहाँ ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ, या मैं प्लस भी कर सकता था, इसको मैंने यहाँ लगा लिया। अब आप देखिए ये क्लिप आर्ट बन गया हार्ट शेप का शाइन एजेस के साथ में। ये होता है वेल्ड का रोल। वेल्ड कैसे किया मैंने, ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करके हम ऐसे वेल्ड कर सकते हैं। इस तरह से वेल्ड करना होता है। दो अगर इंडिविजुअल लाइन्स हैं, जैसे फ्री हैंड लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से फ्री हैंड लिया, एक ये बनाया एक ये बनाया, इन दोनों को इन्हीं जगह पे रहते हुए आपस में मैं वेल्ड कर सकता हूँ। ये से कहते हैं वेल्ड करना। शेपिंग टूल की हेल्प से इन दोनों नोड को आपस में सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट पे आकर एक जगह पे सेंटर पॉइंट पे आकर के ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे लाइक दिस। और फिर हम इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। ये होता है लाइन टूल के बारे में और उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में कि हम इससे कैसे क्या चीज बना सकते हैं। तो जैसे हमने ये हार्ट शेप बनाया, इस तरह से ये बनाया, ग्राफ ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी बना सकते हैं। ये इनका रोल है। वेल्ड कमांड हमने इसमें किया है, लाइन टूल्स के हमने जो वेरियस जो लाइन्स है प्रॉपर्टीज है वो किया है। तो ऐसे हम इनकी हेल्प से ये बना सकते हैं। इसको अगर हम ग्रुप कर, जैसे मैंने ग्रुप कर दिया, मैं अनग्रुप करके और भी अगर शाइनिंग एजेस मुझे ऐड करना है तो मैं और कर सकता हूँ, ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। इसको अपोजिट एंगल में लगाना है तो इसको अपोजिट कर देता हूँ ऐसे, और मूव कर देता हूँ सेलेक्ट करते हुए, ये यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से हम इसमें लोगो बना सकते हैं, क्लिप आर्ट बना सकते हैं। रही बात अब क्लिप आर्ट, कोई लोगो बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए। इंपोर्ट करते हैं कोई भी इमेज को और हम लोगो बनाना चाहें तो उसको पीछे बैक साइड में प्लेस करेंगे। अब सपोज कीजिए मुझे इसका फेस बनाना है तो मैंने इसको पीछे प्लेस किया हुआ है। बेजियर टूल से मैं यहाँ पे इसका फेस का ये कटआउट के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स एंकर पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्किन एरिया बना लेता हूँ मैं। तो ये मैंने बनाया, ओके ठीक है डन। शेपिंग टूल से इनके सारे नोड्स को हम क्या करेंगे, कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद में आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ताकि हमें दिखाई दे। यहाँ मैंने इसको ड्रैग किया, ओके, इस तरह से मैंने इसको ड्रैग करते हुए कर्व दे दिया। तो ये कर्व हमने कब किया, शेपिंग टूल को सेलेक्ट करके इनके एंकर पॉइंट्स में कर्व की प्रॉपर्टी अप्लाई की। हमने क्या किया था, बेजियर टूल से इसको बनाया था। अब बेजियर टूल से बनाने के बाद में इनके जो एंकर पॉइंट्स जनरेट हुए हैं क्लिक करने पर, उसमें हमने क्या किया है, कर्व अप्लाई किया है। बेजियर टूल में शेपिंग टूल की हेल्प से कर्व अप्लाई किया है, और डायरेक्शन हैंडल की हेल्प से कर्विंग में हमने चेंजेस लाए हैं, जिससे कि वैसा ही एक कटआउट टाइप बन जाए। ये मैंने बेजियर टूल से रफ कटआउट बनाया था, इसको कर्व देते हुए मैंने ये चेंजेस किए हैं। अब जैसे यहाँ पर भी एक कर्व है तो इसको मैं डायरेक्शन हैंडल से की हेल्प से कर लेता हूँ। यहाँ पर जो कर्व आ रखा है इसको मैं यहाँ नीचे की तरफ ले आता हूँ लाइक दिस। ऐसे हम ड्रैग करते हुए इन डायरेक्शन हैंडल की हेल्प से वैसा ही शेप वापस बना जाते हैं। मान लीजिए हमारा ये लोगो ही है, हम इसको बना रहे हैं। अगर हम कोई कार्टून कैरेक्टर भी बनाना चाहें और उसमें वो इमेज का फॉर्मेट में अगर हमारे पास है, लाइन आर्ट के फॉर्मेट में नहीं है, तो भी हम बेजियर टूल
इस बेजियर टूल की जगह मैं पेन टूल भी ले सकता था फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुछ ये इस तरह से शेप बन जाएगा जो वैसा हमने इमेज में देखा है। तो ये होता है कोई भी लोगो पीछे रख करके ट्रेस करना बेजियर टूल से, पेन टूल से, इन दोनों टूल की हेल्प से आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा ड्राइंग टूल की